repair and healing. So as we have seen, the primary objective of inflammatory processes is to destroy and remove the irritant from an area. ठीक है, बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का क्या है कि डिस्ट्रॉय करना और रिमूव करना इरिटेंट को. सो आफ्टर द इंजरियस एजेंट हैज़ बीन ओवरकम, रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यू टेक्स प्लेस. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जैसे इंजरियस एजेंट से ओवरकम करता है. ठीक है, जो इंजरियस एजेंट के बाद, ठीक है, जब वो उससे ओवरकम कर जाती है बॉडी, तो फिर उसके बाद वो रिपेयर करती है डैमेज टिश्यू का. तो देन टिश्यू रिपेयर, दैट इज़ हीलिंग, इज़ द प्रोसेस वेयर बाय द बॉडी रिस्टोर द इंजर्ड पार्ट ऑफ एंड एज नियर टू प्रीवियस नॉर्मल कंडीशन. ठीक है, तो बॉडी क्या है, अपने आप को नॉर्मल कंडीशन में दोबारा लेके आती है. ठीक है, तो द बॉडी एबिलिटी टू रिप्लेस डेड सेल्स एंड एबल टू रिपेयर डैमेज टिश्यू इन इज़ क्रिटिकल टू सर्वाइवल. ठीक है, तो बेसिकली बॉडी की एबिलिटी रिप्लेस करना डेड सेल्स को और रिपेयर करना डैमेज टिश्यू को, मतलब क्रिटिकल कंडीशन से सर्वाइवल कंडीशन पे. सो देन रिपेयर देयरफॉर क्या है, क्लोजली एसोसिएटेड है इन्फ्लेमेशन के साथ में और शुरू होता है बहुत अर्ली इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन. ठीक है, तो क्लोजली एसोसिएटेड है इन्फ्लेमेशन, तो बेसिकली रिपेयर किसके साथ एसोसिएटेड है, इन्फ्लेमेशन के साथ में. ठीक है, तो कब शुरू होता है, जब बहुत जल्दी शुरू होता है इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस में. इनफैक्ट द टू प्रोसेसेस आर इनसेपरेबल. ठीक है, दोनों प्रोसेसेस क्या होती है, इनसेपरेबल होती है और साइमल्टेनियसली होती है. ठीक है, मतलब एक साथ में ही होती है. ठीक है, इट इज़ ऑफन इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन वेयर इन्फ्लेमेशन स्टॉप्स एंड रिपेयर्स बिगिन. ठीक है, सो बेसिकली ये बहुत हम बता नहीं सकते इस चीज़ को कि कहाँ पे तो रिपेयर शुरू हुआ है और कहाँ पे मतलब इन्फ्लेमेशन स्टॉप हुआ है और कहाँ पे रिपेयर शुरू हुआ है. ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉसिबल है डिटरमाइन करना. ठीक है, सो देन टिश्यू रिपेयर इज़ ए फंडामेंटल प्रोसेस इन नेचर. ठीक है, टिश्यू रिपेयर क्या है, फंडामेंटल प्रोसेस है. द लोअर एन एनिमल इन इन्वोल्यूशन द ग्रेटर आर द पावर्स ऑफ रिपेयर. ठीक है, तो इन्वोल्यूशन में एनिमल जितना लोअर होगा, ठीक है, उतना ही उसका पावर ऑफ रिपेयर होगा. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल व्हेन अर्थवॉर्म इज़ कट, न्यू पार्ट रीग्रो इन इट्स प्लेस. ठीक है, तो जब अर्थवॉर्म को काटते हैं तो वो नए पार्ट रिपेयर कर लेता है. तो बेसिकली टिश्यू रिपेयर क्या है, फंडामेंटल प्रोसेस है. तो जितना एनिमल इन्वोल्यूशन में रिपेयर होगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा पावर ऑफ रिपेयर होगी. ठीक है, जैसे हम अर्थवॉर्म को काट देते हैं तो नए पार्ट उसके ग्रो कर जाते हैं. तो सिमिलरली द टेल ऑफ सैलेमेंडर, दैट इज़ अ लिजार्ड लाइक एम्फीबियन, और द लिम्ब ऑफ एन एम्फीबियन विल ग्रो व्हेन एम्प्यूटेड. बेसिकली टिश्यू रिपेयर क्या है, फंडामेंटल प्रोसेस है. ठीक है, तो जितना लोअर एनिमल इन्वोल्यूशन में होगा उतना ही क्या है, उसका पावर ऑफ रिपेयर होगा. जैसे अर्थवर्म को काट देते हैं, सैलेमेंडर को. ठीक है, और जो लिम्ब हैं, ठीक है, एम्फीबियन के, वो क्या करते हैं, रीग्रो कर जाते हैं. ठीक है, ऑल्सो इन यंग गोट ए रिमार्केबल जनरेशन ऑफ द रूमन रेटिकुलम टेक्स प्लेस आफ्टर देयर कंप्लीट रिमूवल. ठीक है, तो लिम्ब है जो एम्फीबियन का, वो क्या है, ग्रो करता है. ठीक है, और इवन यंग गोट में भी बहुत सारा रीजनरेशन होता है. ठीक है, इवन यंग गोट के अंदर में भी बहुत सारा क्या होता है, रीजनरेशन होता है. सो बेसिकली टिश्यू और ऑर्गन इन्वॉल्व ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द प्रोसेस ऑफ रिपेयर. ठीक है, कि कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व होता है
सो इफ़ द टिश्यू और ऑर्गन इज़ वेरी हाईली स्पेशलाइज, ठीक है, अगर टिश्यू और ऑर्गन हाईली स्पेशलाइज होता है तो उसके अंदर लेस एबिलिटी होती है रीजनरेट करने की, ठीक है। तो टिश्यू और ऑर्गन इन्वॉल्व जब होते हैं, ठीक है, वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोसेस ऑफ रिपेयर को, ठीक है। अगर टिश्यू और ऑर्गन बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड हैं तो उसके अंदर क्या होती है, लेस एबिलिटी होती है रीजनरेट करने की, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हूँ, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन को, ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड लॉस्ट नर्व सेल्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की लॉस्ट नर्व सेल हम रिपेयर नहीं कर सकते। तो द एज ऑफ एनिमल ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द रिपेयर, ठीक है। तो एनिमल की एज क्या है वो भी इन्फ्लुएंस करती है। द यंगर द एनिमल द मोर रैपिड एंड कम्प्लीट इट्स रिपेयर, ठीक है। तो जितना यंगर एनिमल होगा उतना ही रैपिड उसका रिपेयर होगा। सो बिफोर क्या है, टिश्यू रिपेयर कैन टेक्स प्लेस, द प्रोडक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन सच एज एक्जुडेट्स एंड डेड सेल्स हैव टू बी रिमूव फ्रॉम द एरिया, ठीक है। तो बिफोर टिश्यू रिपेयर क्या है, जो प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन है जैसे एक्जुडेट्स हो गए, डेड सेल्स हो गई, ठीक है, उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ अकम्प्लिश्ड बाय लिक्विफिकेशन ऑफ डेड सेल्स, ठीक है। और ये किसके द्वारा एकम्प्लिश होता है, लिक्विफिकेशन, ठीक है। इन टर्न इज अचीव्ड बाय ऑटोलिटिक एंजाइम्स ऑफ डेड टिश्यू इटसेल्फ, ठीक है। सो इन टर्न क्या होता है, अचीव होता है किसके द्वारा, ऑटोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। ऑल्सो बाय द एंजाइम्स derived from inflammatory leukocytes, that is heterolysis. This in turn is achieved by autolytic enzymes, ठीक है, of the dead tissue, ठीक है। किसके द्वारा होता है वो, ऑटोलिटिक टिश्यू के द्वारा, ठीक है। एंड ऑल्सो बाय एंजाइम डिलीवर्ड फ्रॉम इन्फ्लेमेटरी leukocytes. So the liquefied material fluid is readily absorbed into the lymph, ठीक है। तो जो liquefied material है वो readily absorb होता है lymph में और blood में and paves the way for repair, ठीक है। So basically क्या है, before tissue repair product of inflammation क्या है, exudates और dead cells, ठीक है, और उसको रिमूव करना पड़ेगा एरिया में। तो जो ये क्या है वो किसके द्वारा अकम्प्लिश किया जाता है, लिक्विफेक्शन ऑफ डेड टिश्यू, ठीक है। और उसके रिटर्न में हमें क्या मिलता है, ऑटोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, डेड टिश्यू के, दैट इज़ ऑटोलिसिस। और क्या मिलता है, एंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोसाइटोसिस, दैट इज़ हेटेरोलाइसिस, ठीक है। जो लिक्विफाइड मटेरियल है, फ्लूइड है, वो रेडिली एब्जॉर्ब होता है लिम्फ में और ब्लड में और पेव्स वे फॉर रिपेयर, ठीक है। तो बेसिकली रिपेयर इन्वॉल्व्स टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस, ठीक है। रिपेयर के अंदर क्या होती है, दो डिस्टिंक्ट प्रोसेस होती हैं। रिपेयर बाय रीजनरेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि लॉस्ट सेल आर रिप्लेस्ड बाय सेल ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, रिप्लेसमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज़ फाइब्रोप्लेशिया और फाइब्रोसिस, ठीक है। दो तरीके से होती है रिपेयर बाय रीजनरेशन, ठीक है, जिसमें लॉस्ट सेल क्या होती है, रिप्लेस होती है सेल ऑफ सेम टाइप, और रिप्लेसमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज़ फाइब्रोप्लेशिया एंड फाइब्रोसिस, विच लीव्स अ परमानेंट स्कार, ठीक है। वो क्या है, एक परमानेंट स्कार छोड़ देती है। इन मोस्ट केसेस बोथ प्रोसेसेस कंट्रीब्यूट टू रिपेयर, ठीक है। मोस्ट केसेस में बोथ प्रोसेसेस क्या है, कंट्रीब्यूट करती है रिपेयर पे, ठीक है। द चैप्टर डिस्क्राइब्स हीलिंग ऑफ स्किन वाउंड्स एज अ बेसिक मॉडल, ठीक है, दैट इज़ प्रोटोटाइप, ठीक है। सो बेसिकली मोस्ट केसेस में जो दोनों प्रोसेसेस हैं वो क्या है, रिपेयर को कंट्रीब्यूट करती हैं। और जो चैप्टर है वो क्या डिस्क्राइब करता है, हीलिंग स्किन वाउंड की, ठीक है, एज ए बेसिक मॉडल ऑफ रिपेयर प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द जनरल फीचर्स ऑफ सेल रीजनरेशन।
तो बेसिकली रिपेयर के अंदर क्या है, दो डिस्टिंक्ट प्रोसेस होती है रिपेयर बाय रीजनरेशन। इसमें क्या है, लॉस सेल रिप्लेस होती हैं सेम टाइप की सेल से, रिप्लेसमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज़ फाइब्रोप्लेशिया और फाइब्रोसिस, और वो एक परमानेंट स्कार छोड़ती हैं। ठीक है, मोस्ट केसेस में बहुत प्रोसेसेस क्या करती हैं, रिपेयर को कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, और ये चैप्टर क्या डिस्क्राइब करता है, हीलिंग ऑफ स्किन वाउंड्स। ठीक है, एज ए बेसिक मॉडल। ठीक है, of the repair process of inflammation. But before proceeding further, let us understand some of the general features of cell regeneration.